अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो आपके साथ मौजूदा हफ्ता 14 से 20 नवंबर 2011 के दूसरे हिस्से में हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से। कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। इस माह के शुरू से ही ज़ोहल आपके दायचा के चौथे मगर अपनी शर्फी घर में रहते हुए आपके खानगी मसाइल का हल करने के अलावा ज़मीन व जायदाद के हवाले से आपको बहुत से मुतवक्को और गैर मुतवक्को यानी एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड जो आपके फ़वाइद हैं, बेनिफिट्स हैं, वो आपके सामने ला सकेगा या आप तक पहुंचा सकेगा। सितारा मुश्तरी आपके दायचा के 11वें घर में रुजत में रहते हुए उल्टी चाल में चलते हुए दोस्तों से वाबस्ता बहुत ज़्यादा तवक्कुआत को पूरा करने में भी रुकावट बन सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं कीजिएगा। और यकीनी तौर पे जब आपकी तवक्कुआत कम होगी तो आप पे मायूसी का गलबा भी तारी हो सकता है या हावी हो सकता है और आप मायूस हो सकते हैं। इस कैफियत में आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा, वरना अजीब सा पछतावा आएगा कि ओ यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों सोचा। जब इस तरह की आदमी की सोचें होती हैं, नेगेटिविटी आती है, तो यकीनी तौर पे फिर आदमी रिवेंजफुल होता है और उससे बहुत सारे मामलात में नुकसान हो जाता है। इन चीज़ों से आपको अपने आप को बचाना होगा। 17-18 नवंबर मरीख मुश्तरी तसलीस जो है वकूफ़ पज़ीर होने से यानी सामने आने से या ये मौका सामने आने से आपके लिए अपने कारोबारी और मुलाजमती उमूर में तरक्की के जो मौके हैं वो पैदा हो सकेंगे और उनसे आपको फ़ायदा उठाना भी मुमकिन आपके लिए हो सकेगा, जबकि बेरोज़गार अफराद को भी मुलाजमत जो है वो मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 नवंबर को अहम मामलात के सिलसिला में बातचीत करते वक्त मुहतात रहिएगा। 15 नवंबर को अपनी जहानत से मौजूदा परेशानियों से बचा जा सकता है। 16 नवंबर को मुलाजमत पेशा अफराद की मसरूफियत में इजाफा हो सकेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा इससे आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब ना होने पाए। 17 नवंबर को घरेलू कामों में आपकी मसरूफियत बढ़ सकेंगी। 18 नवंबर को मुश्तरका तौर पर काम करना आपके लिए बेहतर साबित होगा। 19 नवंबर को अपनी परेशानियां जो भी हालात की वजह से हैं, घर की वजह से हैं, पैसे की वजह से, किसी वजह से भी हैं, वटेवर, उनसे आप निजात हासिल कर सकेंगे। 20 नवंबर को नज़दीकी जो आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे आपके ताल्लुकात मजीद बेहतर हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 14 और 15 नवंबर के, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं होगा। मजमूई तौर पर इस हफ्ते में जो है नेगेटिव जो एलिमेंट कम है ज़रा, तो आप भी अपने जो पॉजिटिव डेज उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम ता 22 नवंबर आपके दायचे के चौथे घर में रहते हुए ज़मीन व जायदाद से मुतल्लिक़ अमूर को गैर मामूली अहमियत का हामिल बना सकेगा। मरीख की इस माह के शुरू में ही आपके ताले में मौजूदगी आपकी तबीयत में तेज़ी पैदा करने के अलावा वसीलेपन को नुमाया करने का बाइस भी बन सकेगी। ऐसे में यानी इन हालात में जायचा के तीसरे घर यानी ज़ोहल के अपने शर्फी घर में मौजूदगी अजीज़ वकार और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा कर सकेगी, जबकि मुश्तरी जायचा के 10वें घर में रुजत में होने की वजह से आपके करियर और कारोबारी उमूर में आपको इंटीमेट करेगा, बिफोर टाइम अलार्म करेगा कि आप मुहतात रहें। मुहतात तर्ज फिक्र जो है उसको अपनाते हुए कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखें, ताकि किसी जगह भी आपको कोई ट्रैप न किया जा सके, आपको चीट न किया जा सके या आप कभी मिसलीड ना हो जाए। और यकीनी तौर पर ये सितारों के जो असरात हैं आपके फ़ायदे में जाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 नवंबर को अपने प्यारों के मशवरों को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। 15 नवंबर को पुराने मनसूबों को नए अंदाज से, नए सिरे से या दोबारा से शुरू कर सकेंगे। 16 नवंबर को काम की ज्यादती के दौरान अपनी सेहत को फरामोश नहीं कीजिएगा, बल्कि आराम के लिए वक्त निकालने की कोशिश कीजिएगा। 17 नवंबर को मुखलिस अफराद के मशवरों को नज़रअंदाज करना आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। 18 नवंबर को पुराने मनसूबों को नए सिरे से शुरू कर सकेंगे। 19 नवंबर को कोई भी फैसला करने में जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपकी मतानत और संजीदगी की वजह से आपके हल्का अहबाब में आपकी इज्जत बढ़ सकेगी। यानी ये आपका जिक्र जो इस अंदाज से हो रहा, तकरार हो रही है, क्योंकि ये आपसे मुतल्लिका है, इसलिए आप ही का जिक्र होगा जनाब। 20 नवंबर को दूसरों से लेन देन करते वक्त आपको मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 16 नवंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है 18 नवंबर का साबित हो सकता है। इसलिए आपको 16 को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए और 18 को बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। बुर्ज सुंबला, बरगो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम सितारा तारत 2 से 24 नवंबर आपके ज़ायचे के चौथे घर में रहते हुए जब अपने असरात मुरत्तब करेगा तो आपके खान की उमूर जो हैं, घरेलू मामलात जो हैं, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के जो मामलात होते हैं उनको गैर मामूली तवज्जो देने के लिए आपको न सिर्फ मजबूर कर सकेगा बल्कि आपको तवज्जो देने के लिए बाउंड भी कर देगा, डिटेन कर देगा कि आप इन मामलात को बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा और मामूल से या ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देके अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिएगा। इन असरात के तहत आप ज़ाती इस्तेमाल के लिए अपनी सवारी भी खरीद सकते हैं। आपको अपनी हैसियत है भाई, बाइक खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं या साइकिल खरीदते हैं, इट्स अप टू यू। जबकि खाना माल में ज़ोहल अपने शर्फी घर में मौजूद होगा जिसकी वजह से आपको माली फ़वाइद का उसूल जो है वो मुमकिन हो सकेगा, यानी आपकी माली हालत बेहतर हो जाएगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 नवंबर को रोमानवी माहौल जो है आपका खुशगवार रहेगा। 15 नवंबर को सरमायाकारी के मामलात आपके लिए बेहतर साबित हो सकेंगे। 16 नवंबर को कोई खुशखबरी सुन सकेंगे। 17 नवंबर को ज़राए अबलाग से मुस्तफीज हो सकेंगे, यानी मीडिया से मुतल्लिक़ प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इससे यकीनी तौर पर आपको फ़ायदा हासिल हो सकेगा। 18 नवंबर को दरीना ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे। 19 नवंबर को आप अपनी मुस्बत कोशिशों से, यानी पॉजिटिव जो आपकी स्ट्रगल है उससे, उसकी वजह से कारोबार में जो है वो तरक्की हासिल कर सकेंगे। और 20 नवंबर को अपने कानूनी और अजीज़ व अकारब से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उसमें कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 18 नवंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।